ये सवाल तुम लोगों के मन में भी आता होगा कि यार क्यों इतना मुश्किल है? थोड़ा आसान हो सकता था, हमें क्यों 2-3 साल सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, दोस्तों को, इवेंट्स को, गेट टुगेदर, दिवाली, हर त्योहार, हमें सब स्किप करना के बस सिर्फ पढ़ना पड़ता है। क्यों इतना मुश्किल है, इतना क्यों करें हम लोग? तो इस क्यों का आंसर बच्चे जानना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि तू आगे जाके उस प्रोफ़ेशन में जाने वाला है जिसमें ना सिर्फ़ तू पैसा या बोलते हैं ना कि रिस्पेक्ट कमाएगा, बल्कि उस लेवल की रिस्पेक्ट कमाएगा जिसमें शायद कभी-कभी लोग तुझे भगवान से कंपेयर कर देंगे। तुझे समझना पड़ेगा कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इसलिए है कि समझ कि हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनने की जो ट्रेनिंग है वो मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होने के बाद स्टार्ट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी डॉक्टर बनने की जो ट्रेनिंग है वो आपकी मेडिकल प्रिपरेशन से चालू होती है। जैसे कि फिजिक्स को ले लें, हमें फिजिक्स आगे जाके एज ए सब्जेक्ट शायद कहीं काम नहीं आएगा, बट क्यों हमें पढ़ाया जाता है, क्यों हमें पूछा जाता है? क्योंकि जब तू आगे जाके डॉक्टर बनेगा, आगे जाके कॉलेज में जाएगा, तो तुझे बहुत बार पेशेंट के लिए, जो भी तू ट्रीट कर रहा है उसके लिए तुझे बहुत बार क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तू इमरजेंसी सिचुएशंस में होगा, मे बी ऑपरेशन थिएटर में होगा, सामने पेशेंट होगा, और तुझे बहुत ही कम टाइम में एक्यूरेट डिसीजन लेना होगा और सही डिसीजन लेना होगा। फिजिक्स तुझे यही सिखाता है रे। तू क्या कर रहा होता है, तेरे पास कुछ सवाल होते हैं जिसमें तू बार बार अपना दिमाग लगा रहा होता है कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, नहीं ये ऐसे हो सकता है। और कभी कभी करते करते देख तू बहुत एग्जॉस्ट भी होता है, बट फिर भी तू ट्राई करता रहता है कि कैसे इसका वे आउट निकालूं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो प्रेशर सिचुएशन में भी अच्छे तरीके से डील करना, यही तो हमें फिजिक्स सिखाती है। हम अक्सर, तुम लोग आके पूछते हो कि क्यों हमें इतना बायो याद करना है, इतना रट्टा क्यों मारना है, या इतना सिलेबस है क्यों याद करना है हमें? तुझे पता है, जब तू डॉक्टर बन जाएगा या डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहा होगा, मेडिकल कॉलेज में होगा, तो तेरी ड्यूटीज लगेंगी, और एक डॉक्टर एक दिन में मिनिमम मिनिमम बात कर रही हूँ, कम से कम 50-60 पेशेंट से मिलता है। उन 50-60 पेशेंट्स का नाम, उनकी डायग्नोसिस, उनको क्या इश्यू हुआ है, उनको क्या दवाई दी गई है, उनका आगे क्या ट्रीटमेंट कोर्स चालू है, ये सब एक डॉक्टर को याद होता है। बिल्कुल उनके पास केस फाइल होती है, बट फिर भी एक डॉक्टर को इटसेल्फ वो चीज़ें याद होती हैं। अब अगर तू बायोलॉजी याद करने में इतना परेशान हो रहा है, तो आगे तुझे पर डे पे ये कैसे याद रहेगा? तो समझ रहा है चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है। जैसे बहुत बार तुम लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम 6-6 घंटे की 8-8 क्लासेस, 8-8 घंटे की क्लासेस होती है, हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तुझे पता है एक डॉक्टर जब आगे जाके तू डॉक्टर बनेगा, तो तुझे पता है एक डॉक्टर ड्यूटी करने के बाद बहुत बार इमरजेंसी ड्यूटी से होते हैं जो उनको बैक टू बैक करनी पड़ती है, और उसके बीच में हार्डली उन्हें सोने का भी ना मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे ऐसा टाइम मिल पाता है, और वो भी ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत ही अच्छी मतलब एकदम घर जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कई बार उन्हें हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, उस सिचुएशन में उनको वहीं पे सोना भी होता है, क्योंकि 1-2 घंटे रेस्ट करना है, फिर से ड्यूटीज़ पे जाना है। ये होती है एक डॉक्टर की लाइफ। तो इन चीज़ों को जब तक तू बेसिक्स पे नहीं समझेगा ना, तेरी मेहनत कैसे आएगी? हम बोलते हैं तुम लोग क्लास में लेट हो जाते हो कि मैम आज लेट हो गए, बारिश है, कल लेट हो गए, ये हो गया, या फिर इस वजह से लेट हो गए। तुझे पता है फोर्स और मेडिकल दो ही ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लेट होना अलाउड नहीं है, बिकॉज तेरी 1 मिनट लेट होने से किसी और के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एक डॉक्टर कभी भी लेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 5 मिनट किसी और के लिए जिंदगी हो सकती है। ये है बच्चे एक डॉक्टर की लाइफ। और हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तब हम डॉक्टर बनना सीखेंगे। नहीं रे, ये प्रिपरेशन से ही हमें डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग है। अब तू यहाँ फेल हो जाएगा तो डॉक्टर बनने में भी हो जाएगा। इसलिए अभी से तुझे ये समझना पड़ेगा कि तुझे एज ए डॉक्टर बिहेव करना है। और ये सारी चीजों के बाद में भी ना, तुझे याद है जब तू बचपन में कभी बीमार पड़ा होगा, डॉक्टर के पास जाता होगा, तो तुझे एक अच्छा डॉक्टर कैसा चाहिए होता? कि जो तेरे से प्यार से बात करे, जो तेरी बातें पेशेंटली सुने, और तुझे अच्छे से ट्रीट करे। तो इस सब के बाद में भी, इस सारे स्ट्रगल, इस सारे चैलेंजेस के बाद में भी, एक डॉक्टर प्यार से आपसे बात करता है, आपकी सारी चीज़ों को पेशेंटली सुने और आपको अच्छे से ट्रीट करे। ये होता है डॉक्टर।